वालेकुम। हेलो गाइस, मैं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं भी वीडियो का टाइटल। बड़ा इंटरेस्टिंग है टाइटल तो पढ़ना। आज का भारत टेंशन लेता नहीं, प्रेशर लेता नहीं देता। बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है, पर देखते हैं वीडियो में क्या है, तो फिर अपना देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। India, of course, has been facing pressure from the West for its relations with Russia. What stance will India take in the future towards Russia as a result of this pressure? I can say a lot about India-Russia relations. I think the fact that I am here today with a delegation to review our cooperation, for us, Russia has been a steady and time-tested partner. उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया, भाई ये जो रशिया से हम तेल ले रहे हैं ये हमारे लिए एडवांटेजेस है, हमें फायदा पहुंच रहा है और ये इंडियन एडवांटेजेस के लिए है। जयशंकर साहब का ये दौरा, एक तो मैं समझता हूँ ये अमेरिका को जवाब है बिल्कुल F-16 का पैकेज देने का अमेरिका का। उसको उन्होंने अल्टीमेटली उन्होंने भी तो काउंटर करना था कि व्हाट आर आवर ऑप्शंस आर। ये बताने के लिए था कि हम वेस्ट के प्रेशर में नहीं आएंगे, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत बड़ा डेलीगेशन साथ लेकर गए। अब से 2 घंटे पहले तकरीबन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां के वजीर खारजा के साथ। उस डेलीगेशन में वो एग्रीकल्चर को भी साथ लेकर गए, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, उसके बाद टेक्नोलॉजी, और एक बहुत बड़ा लार्जर जो था उनका डेलीगेशन था। तो वो कह रहे हैं कि बेसिकली हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, हिस्टोरिकली वी अप्रिशिएट ईच अदर्स। ये प्रूवन फ्रेंडशिप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वो बार बार, प्रूवन फ्रेंडशिप, कि हम जब मुश्किल में थे इन्होंने हमारा साथ दिया, ये जब मुश्किल है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, मॉस्को में भारतीय विदेश मंत्री ने रूस पर पूछे गए एक सवाल पर पत्रकार की बोलती बंद कर दी। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मॉस्को से तेल खरीदना भारत के लिए बहुत फायदेमंद है और वह इसे जारी रखना चाहेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस से तेल के आयात पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में एस जयशंकर ने यह बात कही। विदेश मंत्री ने ऊर्जा बाजार पर दबाव के बारे में चर्चा करते हुए कहा, तेल और गैस के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में एक उच्च स्तर की आय के बिना एक उपभोक्ता के रूप में हमारा मौलिक दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय उपभोक्ताओं के पास अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सबसे लाभप्रद शर्तों तक सबसे अच्छी पहुंच है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में काफी ईमानदारी से भारत रूस संबंधों ने हमारे लाभ के लिए काम किया है। अच्छा, इसी के साथ हम देख रहे हैं कि बड़ा अहम विजिट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया डॉक्टर जयशंकर का हो रहा है। इस वक्त रशिया में वो गए हैं, तो इसको बड़े कहा जा रहा है सिग्निफिकेंट विजिट। देखिए, इसमें इस वक्त जो रिएक्शन मेरी नजर में जो चीजें चल रही हैं, जयशंकर साहब का ये दौरा, एक तो मैं समझता हूँ ये अमेरिका को जवाब है बिल्कुल F-16 का पैकेज देने का अमेरिका का। उसको उन्होंने अल्टीमेटली उन्होंने भी तो काउंटर करना था कि व्हाट आर आवर ऑप्शंस आर। और यूक्रेन में देखा जाए तो अगर ये क्वेश्चन तो हो रहा है कि अदर इंडिया इज इन अ पोजीशन टू आर्बिट्रेट इन बिटवीन। बहुत बड़ा डेलीगेशन साथ लेकर गए। अब से 2 घंटे पहले तकरीबन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां के वजीर खारजा के साथ। उस डेलीगेशन में वो एग्रीकल्चर को भी साथ लेकर गए, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, उसके बाद टेक्नोलॉजी, और एक बहुत बड़ा लार्जर जो था उनका डेलीगेशन था, और जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई चीजों को सामने रखने की कोशिश की। आपने नया एक ट्रेंड देखा होगा कि इस वक्त भारतीय जो भी हाई कमांड होती है, टीयर 1 के जो लीडर हैं, वो डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, वो पड़ोसी ममालिक कह के खिताब कर लेते हैं या टेररिज्म का हवाला देकर उसको वो उसमें लपेट में ले लेते हैं। इन्होंने जयशंकर साहब ने अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया अफगानिस्तान के अंदर से टेररिज्म के बारे में, और ईरान के बारे में उन्होंने ढके छुपे लफ्जों के साथ उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को मेंशन करने की कोशिश की। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जिस तरह आपके रवाबत बढ़ रहे हैं, जिस तरह आपके वजीर आजम जो है इस वक्त इजिप्ट हैं, आप रिसेंटली चाइना का दौरा था, रशिया से ग्रेन लेने की बातें थी, F-16 अमेरिका ने आपको उसका कहा था, और आपके हाई टीयर 1 लेवल के लोगों का अमेरिका का दौरा था
इन सारी चीजों को काउंटर करने के लिए जयशंकर साहब हैज गॉन टू रशिया टू सेंड द सिग्नल टू द वेस्ट कि इफ यू हैव ऑप्शंस वी हैव ऑप्शंस एज वेल। तो इट वाज अ सिग्निफिकेंट मेरे ख्याल में दौरा है। इट वाज रिसीव्ड वेरी वेल। अब देखें, अब बॉल इज ऑन द कोर्ट ऑफ चाइना, बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ अमेरिका। और उसमें जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल अरीना पे, इंटरनेशनल इकोनॉमी पे आज बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है जो अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन है। आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर जयशंकर जो रशिया उन्होंने ट्रिप किया, उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया भाई ये जो रशिया से हम तेल ले रहे हैं ये हमारे लिए एडवांटेजेस है, हमें फायदा पहुंच रहा है और ये इंडियन एडवांटेजेस के लिए है। सो आप क्या समझते हैं डॉक्टर जयशंकर का जो विजिट है रशिया का वो क्यों है? क्या ये बताने के लिए था कि हम वेस्ट के प्रेशर में नहीं आएंगे, ये मजीद ऑयल के लिए एक ओवरचोर्स थे, डिप्लोमेटिक ओवरचोर्स कि उनको विन ओवर करना कि हमें और कंसेशनल प्राइसेस पे ऑयल मिले कि हम आपके लिए बड़ा प्रेशर फेस कर रहे हैं? सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस सर? जयशंकर की जो ट्रिप है, दिस इज अ वेरी, मेरे लिए तो बहुत ही दिलचस्प, ये क्लियर सिग्नल। अभी तो 2 दिन का दौरा है, अभी देखें क्या क्या होता है वहां पर। लेकिन जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बंदे ने जयशंकर से पूछा कि आप अकेले नहीं आए हैं, आपके साथ तो बड़ा काफिला लेकर आए हैं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑफिशियल्स। आखिर बात क्या है? ही वाज सेइंग। तो वो कह रहे हैं कि बेसिकली हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है हिस्टोरिकली, वी अप्रिशिएट ईच अदर्स। ये प्रूवन फ्रेंडशिप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वो बार बार, प्रूवन फ्रेंडशिप, कि हम जब मुश्किल में थे इन्होंने हमारा साथ दिया, ये जब मुश्किल है तो उन्होंने, ही हैज टेकन अ लॉट ऑफ ऑफिशियल्स विथ हिम हु आर गोइंग टू एंगेज विथ रशिया इन मल्टी डोमेन्स, यानी कई डिफरेंट एरियाज में इंटरैक्शन होगा। तो जो स्केड्यूल्ड मीटिंग्स है लावरोव के अलावा विद द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का जो भी रैंक है, हु इज इन चार्ज ऑफ ट्रेड, डेनिस कुछ नाम है उनका, डेनिस। तो 2 लोगों से मिल रहे हैं जयशंकर, और उनके जाने से पहले भी पुतिन ने बहुत तारीफें की इंडिया की 2 बार। उन्होंने कहा इंडियंस आर वेरी टैलेंटेड एंड पर्पसफुल पीपल और बहुत तरक्की करेगी इंडिया। सो यू कैन सी के बहुत कुछ हो रहा है राइट इन दौरान। सो इट इज अ वेरी सीरियस थिंग और इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि जब ये मीटिंगें खत्म होती हैं, जो क्लोजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, उसमें किस किस्म के अग्रीमेंट्स और अंडरस्टैंडिंग साइन होते हैं इस बार। दैट विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। इट विल शो के कमिटमेंट्स थोड़ा फाइन प्रिंट में देखना चाहिए कि पुराने एग्रीमेंट्स को फिर दोबारा तो नहीं दोहरा रहे हैं ये, या कोई जेन्युइनली नए एग्रीमेंट्स हो। दूसरी चीज ये है कि जयशंकर की ये ट्रिप से पहले फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन से उनकी बात हो चुकी है। तो एक किस्म से यूं कहिए कि इंटरनेशनल गॉसिप ये भी है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट इंडिया माइट बी प्लेइंग द रोल ऑफ पीस मेकर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। दोनों मुल्क चाह रहे हैं कि हो सकता कि अगर विंटर पूरी तरह से सेट इन होने से पहले अगर सीज फायर हो जाए। खत्म यार, हम अक्सर ये कहते रहते हैं, बल्कि अक्सर हमने क्या कहना है, बल्कि दुनिया देख रही है और देखती जा रही है कि इंडिया कहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया और आज कहाँ पहुँच गया। कि देखें, अमेरिका ने F-16 की मेंटेनेंस के लिए पाकिस्तान को 450 मिलियन का पैकेज दिया और इस पर तहफ़्फ़ुज़ात इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा से जताया कि मतलब कि ये F-16 हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे या हमें इससे थोड़ा सा खतरा है पाकिस्तान से, आप इससे क्यों नहीं। तो अमेरिका ने उसको कहा कि ये सिर्फ मेंटेनेंस के लिए है, और मतलब कि असल बात है जो हिस्ट्री है या जो चेन चल रही है वो हमें पता चेन क्या चल रही है। सारा रजीम चेंज ऑपरेशन है जो पाकिस्तान में किया गया था और उसके इवज ये पाकिस्तान को थोड़ा सा भीख मिल रही है, ये नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, भीख मिल रही है और इसी वजह से मिल रही है। और हमारे जो आर्मी के सरबराह हैं वो इस तरह खड़े हुए थे, मुझे उस वक्त मेरा पेश कर रहे थे, मेरा उस वक्त ही सारे शर्म से झुक गया था जब मैंने वो पिक देखी थी अपना उसके सामने यूएसए के सामने, जिसके ऊपर हमें फख्र है, वो सर झुका के खड़ा है। जिस
की वजह से हम सर उठा कर चलते हैं, वो सर झुका खड़ा था अमेरिका के सामने। एस जयशंकर साहब ने वो टाइटल पे जो लिखा हुआ था उसके भाई हीरो हैं भाई इंडिया के। वो अच्छा, आज कहते एक खबर हैं है कि हम प्रेशर लेते नहीं देते हैं। देते हैं। तो वो अच्छा, सारी दुनिया को प्रेशर है भी। खबर है कि जब ये गया है ना रशिया में फॉरेन मिनिस्टर आज जयशंकर जयशंकर गए हैं, अमेरिका का एक नुमाइंदा है, वो कोई खास है बंदा मतलब सियासत में, उसने ये बोला है कि रशिया को मतलब ये थोड़े से रशिया के तल्लुकात जो है ना इंडिया के रशिया के साथ उसको कम करना पड़ेंगे हम। उन्होंने भी आज ये स्टेटमेंट दिया, अमेरिका ने कहा इंडिया को। तो डॉक्टर जयशंकर का जवाब ये मैंने सुना कि उन्होंने बोला कि हम जिससे चाहें जिस वक्त चाहे जिस तरह का चाहे हम काम कर सकते, हमें कोई नहीं रोक सकता। भाई उसको कोई भी नहीं रोक सकता इंडिया को। वो ये चाहे मुझे वो बहुत रशिया से खुशी हुई, ताल्लुकात। यकीन मानने यार मेरा भाई मुल्क वो नहीं है। हमारा लेकिन मुझे खुशी हुई कि इतना सीना तान के वो बात क्यों बात कर कर रहे रहा है भाई। हैं। हमें भी खुशी होती है कि एक इंडियन ऐसे बातें करता है तो हमें भी सोचना हम अमेरिका को इस तरह क्यों हम नहीं भी बोल खुददार सकते? हो, हम भी खुददार हो। अगर हमारा हम भी उनसे पैसा फॉरेन भीख ना मिनिस्टर मांगे। जाए और अमेरिका की जरूरत ना हो कि हमें बातें कर सके। भाई उनकी जरूरत है, हम भाई पैसा हम उनका appreciate कर रहे करते हैं, हैं मकरूज इंडिया है। को और उसके जो वजीर खारजा हैं जयशंकर साहब हम को। उनके मकरूज हमारी हैं, तरफ इसीलिए से सर सलाम है। झुकाते हैं। इतना दलेर भाई फॉरेन मिनिस्टर मैंने नहीं देखा। वो अगले अमेरिका बात करता है, अमेरिका को बोला कि भाई आपकी मर्जी, ओ हमारे यार, साथ ताल्लुकात रखने हैं तो आपकी दलेरी मर्जी तो करें। है ही है, लेकिन जिस 90 तोले लहजे में जितने वो अल्फाज का चुनाव इस्तेमाल के अल्फाज सुनता रहता हूँ, जैसे वो अल्फाज का चुनाव करता है ना डॉक्टर एस जयशंकर, मैं खुद हैरान रह गया। नाम वो डायरेक्ट नाम हम पाकिस्तान का उसने कभी आज तक डायरेक्ट नाम ही नहीं लिया। जब ये हम पाकिस्तान का सारे बोलना जिक्र चाहते हैं। करना होता है तो वो इसी तरह कोई ना कोई मतलब कि एक सिंबल यूज करते हैं, तो सारी दुनिया को समझ लग जाती है पाकिस्तान के बारे में। हमारे यहाँ जो जयलाना शेख रशीद जैसे जेल मिनिस्टर हो जाते हैं, पाव पाव के मारे पाव के बाय ऐसे भाई डायरेक्ट वो हमला कर देते हैं। भाई थोड़ी सी सीखे तलीम का बहुत सीखे असर इंडियन होता है। पॉलिटिशियन से सीखे कि वो किस तरह समझ लें कि उन्होंने किस तरह स्टेबल किया अपने कंट्री को। और आज इंडिया इस जगह पर है कि यूएसए की भी बात नहीं मान रहा, सुपर पावर की भी यार बात अपने बंदे की ताकत खुद की होती और है। भाई किसी को यूएस से समझते उसके ही तरले नहीं। कर रहा है कि मेरे साथ आओ, रशिया मेरे मेरे ब्लॉक- तरले भाई, कर रहा मेरे है ब्लॉक- मेरे ब्लॉक में में आओ। आओ। भाई भाई जब इंडिया कोई- की अहमियत बनाई गई है भाई उन्होंने ऐसे खुद नहीं बनाई है, बनी। किसी ने नहीं बनाई। भाई उन्होंने खुद ही बनाई है ना, मोदी साहब ने बनाई है ना। बिल्कुल। और ये बात सच है कि पहले वो वक्त था कि जब प्रेशर लिया जाता था, इंडिया लेता था। तो जैसे आप पाकिस्तान प्रेशर दे रहे में हैं। पाकिस्तान में प्रेशर पता खुद ही चलता हो है। गया कि जब मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर जो एक खुद को चौधरी समझता हो, खुद को खुद ही समझता हो ना, तो उसको लगता हो कि ये सारे मेरे मज़ारे हैं या मुझसे लो लेवल के हैं, तो उसको मैं ये हुक्म जिसको भी ऑर्डर लगाता हूँ, समझ लगे दो भाई हैं, एक घर में रहता है, एक घर में रहता है, उनका कोई समझ अपने आप को चौधरी को समझता है, तो एक मान जाता हो कि यार इसका साथ वाला तो मान जाता है, ये क्यों नहीं मानता, तो फिर उसका प्रेशर हाई होना है, उसका ब्लड प्रेशर खुद ही होना है ऐसे ही। कि ये भाई है, एक जैसे ये एक जैसे मानता है, छोड़े एक नहीं मानता। ये हमसाए हैं, एक ही इनके मतलब कि कल्चर है, सब कुछ सेम है, लेकिन ये मान जाते हैं, ये क्यों नहीं मान रहे, तो ब्लड प्रेशर खुद ही हाई होना है ये यूएसए थिंक टैंक्स का। इसी वजह से वो टाइटल है ना कि ये प्रेशर आप दे रहे हैं, यूएसए प्रेशर में है, मगर अब प्रेशर में है, मगर मैं बैठ कर डॉक्टर एस जयशंकर उनकी छुट्रोल की थी। भाई हमारे जो सियासतदान है ना मौजूदा करंट हुकूमत, उनके पास और हमारे जनरल बाजवा साहब के पास वो बुरश है पॉलिश करने वाला जो दुनिया में नहीं मिलता। भाई वो ऐसी चमकदार जूते को कर देते कि दुनिया तो वही दिखा बूट देती लेकर है। हम इंडिया के बूट पॉलिश करें तो हमें भाई सहूलतें भी मिल क्या बात है, सकती इतनी हैं। अच्छी तरह से जो बूट पॉलिश करते भाई हैं, मेरी तो शहबाज बात शरीफ और सुन, बिलावल। और मेरी तो बात सुन, जो अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं ना, वही थोड़ी सी उससे कम अच्छे ताल्लुकात बनाए इंडिया से, तो हम किसी से आगे झुकेंगे नहीं। यार तो मुझे हम- ना पता क्या, मुझे ये लगता था अब इमरान खान की हुकूमत उतरने जा रही है, जिस तरह वो एक दो दिन में स्टार्ट हुआ था, मुझे लगा चलो उन्होंने तो ट्रेड खत्म कर दी थी ना तजारत या उनके इंडिया इंडिया के के साथ, साथ। लेकिन अब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और जरदारी इनके तो तलकात अच्छे हैं उनके साथ। तो मैं हैरान ये हूं कि हम अमेरिका तजारत हो ने जाएगी। ये देख लो शहबाज शरीफ मेरी भी तो आते बात हुए क्या सुने, कर रहा है। अमेरिका ने ऐसी चाल चली कि इयादत कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं इमरान खान साहब की पाक शफाफ तहकीक होनी चाहिए। भाई मैं उस वक्त से हैरान हूं कि बात अमेरिका भाई बात गुजार कर रहा है। कंक्लूड अगर करें तो ये यार इसी बात को अगर लिया जाए कि इंडिया प्रेशर दे रहा है, नो डाउट दे रहा है प्रेशर। मैंने समझाया किस तरह दे रहा है कि एक हमारा
पाकिस्तान समझे या विकासतान समझे, जिस तरह बना दिया गया वो इन तलवे चाट रहा है, सियासतदानों ने तलवे चाट रहा है। और साथ वाला जो उसकी बात मानने को तैयार है वो कहता है तुम होते कौन हो, तो प्रेशर खुद बखरी बाइट होना है, ऐसी बात। ब्लड प्रेशर भी हाई होना है, और फिर उसके लिए साजिशें भी शायद शुरू कर दें जिस तरह पाकिस्तान। लेकिन वो उधर साजिशें कामयाब नहीं होंगी क्योंकि उधर गद्दार नहीं है, इधर पाकिस्तान में गद्दार है। जब भी साजिश होती है अपने ही करवाते हैं, वो जिस तरह कहते हैं अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, ये वही बात है, अपने ही गद्दार होते हैं जो ये नशे मन पे बिजलियाँ गिरवाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं चाहेंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलता नहीं वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।